एक अमीर लड़की का स्कूल का पहला दिन था। जब वो अभी गहरी नींद में थी, उसकी मेड उसका मेकअप कर रही थी। तभी बटलर आकर बताता है कि दुनिया भर से उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं आई हैं। फिर उसे उठाकर लग्जरी कार में बैठाया जाता है और स्कूल ले जाया जाता है। आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसे किसी परिकठा जैसा प्रिंस चार्मिंग मिले। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, अचानक कई लड़कियां एक ही दिशा में भागती हुई चिल्लाने लगती हैं। जिज्ञासा में वो तुरंत दूरबीन निकालती है और ग्राउंड की तरफ देखती है। फुटबॉल खेल रहा लड़का पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। हैंडसम, टैलेंटेड और सुपरस्टार जैसा। स्कूल की हर लड़की उसकी फैन थी। वो बिना डरे सीधे मैदान में चली जाती है। तभी अचानक एक फुटबॉल हवा में उड़ती हुई आती है और उसे गिरा देती है। लड़का तुरंत दौड़कर आता है और उसे संभाल लेता है। उसे पास से देखकर लड़की का दिल धड़कने लगता है। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपनों में प्रिंस चार्मिंग की कल्पना की थी। वो उसी पल उस पर फिदा हो जाती है। आज उसका 16वां जन्मदिन था। उसके परिवार ने एक बेहद आलीशान पार्टी रखी। उसके माता पिता और नौकर चाकर मिलकर खुशी में डांस करते हैं। उसके पिता उसे एक खास तरह की शादी की ड्रेस गिफ्ट करते हैं। वो बताते हैं कि एक पूर्वज सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को चुने हुए लड़के से ही शादी करनी होगी। अगले दिन जब उसे बताया जाता है कि उसकी शादी तय की जा रही है, तो वो गुस्से में आ जाती है। वो चीजें उठाकर फेंकने लगती है। वो कहती है कि वो उस लड़के की शक्ल तक नहीं देखेगी जिसे उसके पिता ने चुना है। तभी अचानक फोटो फ्रेम खुल जाता है। जैसे ही वो तस्वीर देखती है, वो चौंक जाती है। वो वही लड़का था जिससे वो स्कूल में टकराई थी। उसका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल जाता है। वो अपने पिता के हाथ से एल्बम छीन लेती है और कहती है, मैं अभी इसी से शादी करूंगी। उस रात वो उसकी फोटो को गले लगाकर सोती है। अपने खुशहाल भविष्य के सपने देखती है, लेकिन शादी वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। न कोई बड़ी भीड़ थी, न कोई शानदार सजावट। बस उसके माता पिता, बटलर और पादरी एक बड़े चर्च में मौजूद थे। वो थोड़ी उदास हो जाती है। तब लड़का बताता है कि स्कूल के नियमों के कारण स्टूडेंट्स की शादी को पब्लिक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये शादी गुप्त रखनी होगी। बिना अंगूठी और बिना किसी दिखावे के भी वो उसकी हर शर्त मान लेती है। वो बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद उसके माता पिता उन्हें नए घर पर छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो कोई लग्जरी विला नहीं था। वो एक पुराना घास फूस से घिरा हुआ किराए का घर था। वो अपने पिता से शिकायत करती है, लेकिन पिता कहते हैं, ये भी पूर्वजों की इच्छा है, तुम्हें सादा और साधारण जीवन जीना होगा। लड़के को खुशी से इसे स्वीकार करते देख वो भी खुद को समझा लेती है। आखिरकार दोनों घर में अकेले रह जाते हैं। तभी अचानक लड़का अपना असली रूप दिखाता है और उसी पल लड़की को एहसास होता है कि जिस प्रिंस चार्मिंग पर उसने भरोसा किया था, वो कहानी अब बिल्कुल बदलने वाली।